दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। 4 पद लिखना है और ठीक है, जबकि इसका प्रथम पद ए बोलते हैं और सर्वांतर डी दिया हुआ है। प्रथम पद ए, इसी को बोलते हैं प्रथम पद, इसको डी। तो एपी का जो है 4 पद लिखना है। तो एपी का जो स्टैंडर्ड फॉर्म बताएं, क्या बताएं? ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस तरह से आगे लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे 4 पद लिखने के लिए बोला है, तो ए प्लस डी एक पद हो गया, 2 पद हो गया, 3 पद, 4 पद काफी है। 4 ही पद लिखने के लिए बोल रहा है, तो लिख देंगे कि क्या चाहिए भाई? एपी के 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद, है ना। ये 4 पद हम लिख रहे हैं। कैसे लिखाएगा भाई? तो ए कहने का मतलब यहाँ पे 10 है। फिर क्या है यहाँ पे? ए 10 प्लस डी, डी के जगह पे 10, फिर ए क्या है? 10, और फिर डी भी 10 ही है, 2 इंटू 10। फिर इसी तरह से ए क्या है? 10, फिर 3 इंटू डी, डी के जगह पे भी 10 है। चलिए यहाँ पे आ गया आपको 10, फिर यहाँ पे क्या चलेंगे? 10 और 10 20, यहाँ चलेंगे कितना? 10 और यहाँ हो जाएगा 20, यहाँ चलेंगे 10 और यहाँ हो जाएगा प्लस 30। देखिए गुना करते हैं ना पहले, 10 या 30, तो 30 और 10 कितना हो गया? 40। इसी तरह से आगे चलेंगे तो यहाँ हो जाएगा 30 और यहाँ हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा 10। ये हो गया आपको क्या भाई? आंसर। ठीक है, क्या? एपी के प्रथम 4 पद, 1 2 3 4, 5 पद भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4 पद ही कहा है तो 4 ही पद लिखेंगे। ज्यादा एडवांस भी बनना गलत बात है ना। चलिए, तो इसी तरह से सेकंड को देखिए, इसको भी लिखेंगे ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, 3d तक। क्यों? क्योंकि 4 पद लिखना है, एक कम तक। ए दिया हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा है एपी का 4 पद लिखने के लिए, तो एपी के प्रथम 4 पद हम लिख रहे हैं। एपी के प्रथम 4 पदों, ठीक है, एपी के प्रथम 4 पद। तो एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग जानते हैं, इस तरह से 4 पद लिख दिए। ए क्या है आपको? -2 है, फिर इसी तरह से -2 और प्लस 0, फिर यहाँ पे क्या है आपको? -2 और प्लस है 2 इंटू 0, फिर इसी तरह से ए क्या है? -2 और प्लस है 3 इंटू 0। तो यहाँ पे आ गया -2 और -2 से 0 जोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, -2 ही ना आएगा केवल। अच्छा, फिर यहाँ पे क्या है? कॉमन देखिए, इन दोनों का इंक्लूजन किया, -2 और 0, और -2 तो -2 और 2 इंटू 0 तो 0 आया ना। फिर इसी का इसी तरह से करेंगे, -2 3 इंटू 0 तो यानी प्लस 0, तो 0 जोड़िए ना जोड़िए उससे कोई फर्क नहीं, -2 और -2 और -2, ये क्या हो गया? एपी हो गया 4 पद। अच्छा, आप लोगों को लग रहा होगा कि सेम 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 है ना, -2 तो एपी में है कि नहीं? डॉट लग रहा ना, क्योंकि हम बताए थे कि सब में कुछ ना कुछ जुड़ना चाहिए सेम सेम। तो जोड़िए ना भाई, देखिए ना, ये घटा के देखिए। आप सीखे थे ना कि दूसरका में से पहले का घटाएंगे तो सेम आना चाहिए, तो -2 और फिर घटाएंगे, इसमें से इसको घटा रहे हैं तो -2 को घटाइए तो माइनस माइनस प्लस, -2 और +2, 2 में से 2 गया 0 आया ना। फिर इसी तरह से इसमें से इसको घटाइए तो -2, फिर -2 की जगह तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2, -2 और +2, फिर आ गया 0। देखिए 0 0 सेम चीज आ रहा है ना, यानी कि एपी में है। ठीक है, यानी कि सही निकाला हुआ है। ठीक है, टेंशन नहीं लेंगे आप कि ये जो एपी 4 पद है वो है कि नहीं एपी में, तो है, सेम चीज रहेगा तब भी एपी में है, क्योंकि सब में 0 0 जुट रहा है। डी जो है सर्वांतर क्या है? 0 है। इसी तरह से इसको चेक करेंगे, क्या है भाई? ए प्रथम पद, ठीक है, लिख देंगे इसी तरह से एपी के 4 पद, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। एग्जाम में आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत से आते हैं सब क्वेश्चन। ए कितना है? 4, फिर है इसी तरह से ए की जगह पे रखना है 4, फिर डी की जगह पे रखना है -3, फिर इसी तरह से ए है 4, फिर प्लस है और डी के जगह पे रखना 2 रखना है, फिर डी के जगह पे -3, फिर है ए के जगह पे रखेंगे क्या? 4 और +3 और डी के जगह पे रखेंगे -3। नो डॉट नो डॉट, 4 तो 4 और यहाँ 4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ इसी तरह से चलेंगे, 4 तो 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 माइनस हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4 तो 4 और यहाँ हो जाएगा 3 3 9 माइनस हो जाएगा। अब घटाएंगे 4 तो 4, 4 में से 3 गया, कितना बचा आपको? 1 बचा, है ना। यहाँ 4 में से -6 घटेगा तो आपको मिलेगा -2 बचेगा। यहाँ 4 में से 9 यानी कि 9 में से 4 उल्टा घटेगा, -5 आएगा। तो ये इसका 4 पद हो गया। 4 पद हुआ ना क्या भाई? 4 और 1 और -2 और -5। अगर देखिए सेम बढ़ रहा है कि नहीं, देखिए 4 में से यहाँ पे 3 घटा रहा था, 1 आया, 1 में से 3 घटाएंगे -2 और -2 में से 3 घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। इसी तरह से इसको चेक कीजिए, यानी कि बताना है प्रथम 4 पद ए, फिर ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, इस तरह से लिखेंगे ना। बस सेम प्रोसेस अप्लाई करते जाना है। -1 है पहला, फिर -1 है और प्लस डी के जगह पे 1/2, फिर इसी तरह से कितना है? -1 है, +2 है इंटू 1/2 है, फिर कॉमा है, ए की जगह पे -1 और प्लस है 3 है और 1/2 है।
अब इसको क्या करेंगे, -1 तो -1, इन दोनों का एलसीएम लीजिए 2 1 का, तो यहाँ मिलेगा 2 और यहाँ हो जाएगा -2 और प्लस हो जाएगा 1। इसी तरह से इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, 2 से 2 कट गया, 1 से 1 किया 0 आ गया, यानी कि -1 और +1 बचा यहाँ पे, है ना, 1 ही ना बचा। अब इसको इसी तरह से कीजिएगा तो -1 तो -1, अब यहाँ पे 3/2 बच गया, 3/2 बच गया। अब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे -1, इसको कीजिएगा 2 में से 1 गया तो -1/2 बचेगा, 2 बड़ा है, 2 में से 1 गया 1, 2 बड़ा के साथ माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस हो गया। इसी तरह से 1 में से 1 गया 0, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपको क्या थी -2 और 3, यहाँ आ जाएगा आपको 1/2, एलसीएम आता है ना, इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ये आ जाएगा आपको 4 पद। अच्छा, एक बच ही गया है ना, चलिए इसका जब तक स्क्रीनशॉट कीजिए या राइट डाउन कीजिए। चलिए क्वेश्चन को मिला लिया एक बार, और उसके बाद जो है a बराबर d बराबर दिया हुआ 2 का 5 में, तो इसी तरह से बोलेंगे क्या भाई कि एपी के प्रथम 4 पद क्या भाई, तो हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस 2d a प्लस d, पहले ना a प्लस 2d a प्लस 3d, इस तरह से आगे a प्लस 4d 5d जितना चीज लिख सकते थे, ठीक है। लेकिन 4 कहा है तो 1 2 3 4 हो गया ना, एक की जगह पे बात करें, माइनस है 1.25, फिर है -1.25 और प्लस करना है d के जगह पे क्या है देख लीजिए -0.25 है, फिर है इसी तरह से a प्लस 2d, तो a और a के जगह पे क्या है माइनस में 1.25 और प्लस क्या है 2 इंटू डी, 2 तो 2 और d के जगह पे है 0. माइनस में ही लेकिन है 2.5। इसके बाद फिर क्या है देखिए यहाँ पे a प्लस 2d का वैल्यू हो गया, a के जगह देखिए a के जगह पे ये a प्लस डी a हो गया और प्लस d हो गया, फिर यहाँ पे चले a और प्लस 2d हो गया, अब a प्लस 3d चल रहे हैं। a कितना है आपका, तो माइनस में है 1.25 प्लस है 3 और d के जगह पे माइनस में ही है 0.25, ठीक है। पॉइंट है, डरना नहीं है, बस वही प्रोसेस है और क्या 1.25। अब यहाँ पे चलेंगे -1.25, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे यानी कि माइनस में ही हो जाएगा 0.25। इसी तरह से करेंगे -1.25, इसको करेंगे तो हो जाएगा 25 दूना 50 यानी कि 0.50 हो जाएगा। देखिए 2 से गुना किए 25 में, तो 2 अंक के बाद 0 है तो 2 अंक के बाद डेसिमल, तो 2 अंक के बाद डेसिमल। इसी तरह से यहाँ पे चलेंगे माइनस है 1.25, इसको करेंगे 25 या 75 यानी कि माइनस ही में आ जाएगा 0.75 आ जाएगा। अब बस वही प्रोसेस करना है, माइनस हो गया 1.25 तो 25, इन दोनों जुटेगा क्योंकि दोनों सेम सिंबल में आ गया, तो 25 और 25 50 हो गया। कहने का मतलब हो गया आपको ये हो जाएगा 1.50, लेकिन माइनस में तो माइनस में, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए दोनों सेम ही में है तो कितना हो जाएगा कि माइनस में ही हो जाएगा 1.75 हो जाएगा। जोड़नी यार देखिए इस तरह से कर सकते हैं, 1.25 सामने लिख दीजिए और 0.50 लिख दीजिए, सामने लिख के जोड़ सकते हैं, दोनों सेम सिंबल में जोड़ दिए इस तरह से, 5 के 5, 5 2 7 और 1 तो 1, पॉइंट के पॉइंट सामने लिखना है यहाँ पे, देखिए 1.75 है ना। इसको भी इसी तरह से करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 5 और 5 10 और 7 और 2 9 1 10 और फिर 1 और 1 2, 2.0 आ गया माइनस में 2.0। तो इस तरह से आपका एपी हो गया और एपी का 4 पद हो गया, ठीक है। एक पद ये, 2 पद और ये हो गया आपको 3 पद और ये हो गया आपको चौथा 2.00 या फिर 2 पॉइंट भी दे सकते हैं, केवल 00 ना भी दे सकते हैं क्योंकि 0 से हटेगा तो 100 इस तरह से कट जाता है, ठीक है। तो फिलहाल दे भी दीजिए तो कोई गलत नहीं और ना भी दीजिए तो कोई गलत नहीं है, क्लियर। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आ गया कि निम्नलिखित 3 क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सर्वांतर लिखिए। बस प्रथम पद और सर्वांतर लिखना है। प्रथम पद कहने का मतलब जो पहले वाला होता है, सीधी बात। प्रथम पद को शॉर्ट में ए बोलते हैं, यानी कि प्रथम पद क्या है 3, ठीक है। सार्वआंतर पूछा है, सार्वआंतर यानी कि डी बोलते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, यानी कि दूसरा वाला में से फर्स्ट घटाना है 1 और -3, घटाएंगे कितना बचेगा, बड़ा 3 है तो 3 में से ना 1 घटेगा -2 हो जाएगा। कितना आसान आंसर था, देखिए 3 और -2, बस कुछ नहीं। ए मतलब पहला वाला प्रथम पद कितना है -5 और डी क्या है तो दूसरा में से घटा देना है पहिलका को, ठीक है। डी बराबर बताया ना a2 - a1, जब फर्स्ट यानी कि सेकंड वाला जस्ट उसके बाद वाले में से पहले घटा देना है, ठीक है। बाद वाला क्या है -1, इसके पहले क्या है -5, तो -5 को घटाना है, ठीक है।
जस्ट इसके बाद वाले में से इसके पहले वाला घटाना है, किसी में से इसके बाद वाले से इसमें से किसी को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वही मिलेगा आपको। ठीक है, यानी कि -1 और माइनस हो जाएगा +5। 5 यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो 5 बड़ा है, 5 में से क्या 4, ये हो गया आपको एक 4 आंसर, एक -5 आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से इसमें चलेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि प्रथम पद पहले वाला जो है, ठीक है, ये आंसर हो गया। फिर उसके बाद d बराबर क्या होगा, दूसरा में से पहले का घटाना है, दूसरा का क्या है 5/9 में से इसके पहले वाला घटा देना है 1/3। एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 9 3 का एलसीएम 9, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ 3 किया 9, 3 आ जाएगा, 5 में से 3 गया 2/9 हो गया आंसर। ठीक है, एक ये आंसर एक ये आंसर, कोई दिक्कत, ये आंसर हो गया और ये आंसर हो गया। फिर से इरेज कर रहा हूँ, फिर से लिख रहा हूँ, लिख दूंगा ताकि आप लोग भी उसी तरह से कॉपी करेंगे, शायद हम आंसर के जगह पे कुछ और लिखते हैं, इसलिए आप लोग भी कॉपी ना कर लें। ए बराबर कितना हो जाएगा 0.6 आंसर, पहले वाला जो होता है आंसर। ठीक, और डी कैसे निकालेंगे, जस्ट उसके बाद वाले में से पहले वाला घटाना, बाद वाले क्या है 1.7 और माइनस करना है 0.6। अब पॉइंट से माइनस 7 में से 6 गया 1 और 1 में से 0 गया, यानी कि 1.1 हो गया। ये रहा आपका डी, ये हो गया आंसर एक, और ये रहा आपको आंसर। ठीक है, 0.6 1.1 खत्म। अब आइए 4 क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को रीड कर लिया जाए। निम्नलिखित में से कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसका 3 पद और लिखिए। ठीक है, अगर एपी है तभी उसको सर्वांतर ज्ञात करना है और इसका 3 पद और लिखना है। ठीक है, एपी है तो सबसे पहला काम क्या करना होगा आपको कि एपी है या नहीं इसे चेक करेंगे। ठीक है, चलिए तो एपी है या नहीं हम चेक करने की क्या बताए थे, एपी का चेक करने के लिए बताए थे कि जो है डी निकाल लेंगे। एपी को चेक करने के लिए क्या करते थे, डी निकालते हैं, एपी को चेक करने के लिए डी निकालते हैं, और डी जैसे कि क्या होता है तो a2 - a1 होता है, फिर a3 - a2 और इसी तरह से a4 - a3 और इसी तरह से आगे चलते जाइए जहां तक आपको मन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर सर्वांतर जो है अगर समान हो गया, यहाँ भी बराबर यहाँ भी बराबर यहाँ भी बराबर होना चाहिए, क्योंकि बताया था ना कि अगर डी निकालिए तो a2 - a1 कीजिए, या फिर डी निकालिए तो a3 - a2 कीजिए, सब जो है डी ही आएगा, यानी सेम आएगा। तो सेम इस तरह से भी लिख सकते हैं, नो डाउट। चलिए अब क्या है a2 - a1, यानी कि दूसरा में से पहला घटाइए, दूसरा क्या है 4 और -2, फिर इसी तरह से घटाइए इसको 8 - 4, एकदम जस्ट पहले वाला घटा देना है, 16 - 8। चलिए अब घटाएंगे, 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2, अब यहाँ 8 में से 4 गया 4, 16 में से 8 गया 8, ये देखिए आपस में बराबर है, 2 है 4 है 8 है, बराबर कोई नहीं है। तब ऐसा भी होता है कि जो डी होता है, डी को हम लोग बोलते थे कि सीडी भी, यानी कि कॉमन डिफरेंस भी। कॉमन डिफरेंस का मतलब सब में कॉमन सेम आना चाहिए तब ना एपी में होता, ये एपी में नहीं है, कॉमन डिफरेंस कॉमन नहीं ना आया, तब बोल दें कि अतः यह कॉमन में, अतः एपी में नहीं है, अतः यह एपी में नहीं है, बस इसको कुछ करना ही नहीं है, नहीं है। ठीक, अगर होता तब कुछ सोचते। चलिए अब इसके बाद अगर दूसरा की बात कर रहे हैं इसी तरह से, तो मैंने यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा इधर कर लिया, लिख लीजिए जब तक, उसके बाद मैं इरेज कर रहा हूं इसको फर्स्ट का। चलिए अब उसके बाद क्या करना है, इसको इसी तरह से चेक करेंगे। सेकंड का क्या भाई कि ए हो जाएगा, डी निकालना है तो क्या करेंगे a2 - a1 और फिर से करेंगे a3 - a2, फिर इसके बाद करेंगे a4 - a3। ठीक है, इस तरह से a2 क्या है आपका भाई, a2 देखिए जस्ट बाद वाला में से पहले वाला घटाते हैं, बाद वाला क्या है 5/2 और माइनस करेंगे क्या 2, फिर इसी तरह से इक्वल करेंगे, इसके 3 है बाद, तो 3 के पहले क्या है 5/2 5/2, इसी तरह से 7/2 और बटे माइनस में 3 कर देना है, इस तरह से एक लिख सकते हैं नीचे। अब ये हो जाएगा डी, अब डी को कॉमन आना चाहिए, घटाएंगे 2, कितना आएगा, आप एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और माइनस हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3 दूना 6 और माइनस हो जाएगा 5 और बटा हो जाएगा 2, इसी तरह से करेंगे यहाँ पे हो जाएगा 7 और माइनस हो जाएगा 6 और बटा 2, यानी आप जानते हैं ना इस तरह से, तो 1/2 आ गया और फिर यहाँ 6 में से 5 1/2, यहाँ 7 में से 1/2, सब 1/2 ही आ गया। जब 1/2 यानी कि डी सेम आ गया, डी क्या आ गया आपका, जब यहाँ पे डी जो है 1/2 आ गया, यानी कि सेम कंडीशन आ गया, 1/2 1/2 1/2, यानी डी बराबर हो गया, तो बोलेंगे आता है एपी में है, क्या बोलेंगे यहाँ एपी में है। अब जब यह एपी में हो गया, एपी में है, एपी में है, तो आपका इसमें से 3 पद बताना है। क्या बताना है, अगर एपी में है तो क्या भाई कि एपी के 3 और पद, एपी के जो है 3 और पद लिखना है।
तो 3 और पद कैसे लिखिएगा, तो जो आया है पहले लास्ट में क्या आया आपको भाई, तो लास्ट में जो दिया हुआ 7/2, तो जो है ना 7/2, अब उसमें से डी जोड़ते जाएंगे। 1/2 आया है, 1/2 को जोड़ दीजिए सिर्फ, तो 1/2 को जोड़िए तो कितना आएगा, 7 और 1 हो जाएगा 8/2 हो जाएगा, यानी कि अब 2 से भागा दिया 4 हो गया। ठीक है, पहला क्या हो गया, 4 हो गया। अब 3 को पद ऐसा से लिखना है। अब जो 4 आया तो 4 में भी क्या करेंगे, 1/2 जोड़ेंगे। ठीक है, 4 में 1/2 जोड़ेंगे। इस तरह से मुझे ना स्पेस की प्रॉब्लम हो रहा है, यानी कि आप समझ के लिख दीजिएगा, मैं इरेज नहीं करना चाहता हूं, ये लीजिए ना इरेज कर ही देता हूं। क्या भाई कि यहाँ पे आ गया आपको पहला 4, मतलब कि तीसरा पद में से 3 पद लिखना था, तो 1 हो गया 4, फिर 4 में क्या करना है, 1/2 जोड़ना है। ठीक है, इस तरह से इसका एलसीएम ले जाएगा, कितना आएगा आपको, तो यहाँ आ जाएगा 4 8 प्लस 1 आएगा ना, इस तरह से 2 एलसीएम जानते हैं ना, 2 1 का 2 और 8 1 9, तो 9/2 हो गया। अब जो आया फिर से 9/2 में जोड़ेंगे 1/2, 1/2 कहां से जोड़ रहे हैं, तो जो आया है, ठीक है, जो आया है उसी को बार बार जोड़ रहे हैं। ठीक ना, तो इस तरह से क्या आ जाएगा, 9 और 2 11/2, 11/2 हो गया। ठीक, 11/2, ये 4 हो गया, और इस तरह से तो 3 पद क्या क्या मिला, एक 4 मिल गया, एक 9/2 मिल गया, और एक जो है 11/2 मिल गया। इस तरह से आंसर हो गया। कब भाई, जब एपी में होगा तब इतना प्रोसेस आपको करना पड़ेगा। क्या किया है, एपी में है तो एपी के 3 पद लिखना है, तो जो आया है लास्ट में 7/2, उसमें से 1/2 को जोड़ना है, 4 आ गया। अब जो आया 4 में फिर से 1/2 करेंगे, फिर जो आया उसमें 1/2 जोड़ते जाना है। ये क्लियर हो गया। अब आगे तीसरा को चेक कीजिए, जैसे एपी में है कि नहीं पहले। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, इसको जस्ट पहले में से घटाना है, -3.2 और माइनस करना है इसको -1.2, फिर बराबर करेंगे। अब इसके बाद वाला में जस्ट पहले वाला, यानी कहने का मतलब 5.2 माइनस में ही है, और माइनस करना है किसको, -3.2। फिर इसी तरह से क्या करना है, इसको -7.2 है, और माइनस करना है किसको, तो -7 पॉइंट के पहले जस्ट 5.2 है। कोई दिक्कत, नो मेंशन, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या आया, देखिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखे, ये वाला नहीं लिख रहे हैं बार बार, a2 - a1। ठीक है, यानी कि इसमें से इसको घटाएं, फिर इसमें से इसको, फिर इसमें से इसको। अब कुछ प्रोसेस है, इसमें कुछ करना है। 3.1 तो 1 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, है ना, 1.2 हो जाएगा बराबर। और 5 पॉइंट क्या हो जाएगा आपको, 2 और माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा कि 3.2 बराबर 7.2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5.2। अब इसी तरह से देखिए प्लस और माइनस में तो घटे जुटेगा ना, तो इसको घटाएंगे। कहने का मतलब कि बड़ा कौन है, -3.1 है, 3.1 3 रुपया है 1 पैसा, यहाँ 1 रुपया है, तो बड़ा तो ये है, यानी कि माइनस वाला है, तो माइनस में से घटाएंगे। 1 में से 2 नहीं घटाते, 11 में से 2 गया 9, और यहाँ पे बचा कितना आपको 2। ठीक है, 2 में से 1 गया 1, यानी 1.9 हो गया। इस तरह से इसको घटाएंगे, तो 2 में से 2 गया 0, और 5 में से 3 गया, माइनस में ना है, तो 2 में से 2 गया 0, 5 में से 3 गया, आपको हो जाएगा -2.0, -2.0। अच्छा 1.2 है, और यहाँ 3.2 है, यहाँ 3.1 कैसे लिख दिया, वाह विद्यार्थी, 3.2 ना है। अब देखिए 2 में से 2 घटाएंगे तो 0, अब 3 में से 1 गया तो यहाँ बचा 2, यहाँ भी तो वही रहा वही, -2.0 -2.0। अब इसको घटाएंगे, ठीक है, तो 2 में से 2 गया 0, और यहाँ माइनस है ना, इसलिए 7 में से 5 गया, तो ये भी हो गया -2.0। तो -2.0 -2.0 सेम चिन्ह आया, तो डी सेम आ गया, तो बोलेंगे कि यह एपी में है, यह भी एपी में है। जब यह एपी में है, यह एपी में है, एपी में है तो क्या करेंगे पता है ना। चलिए इतना अपना लिख लीजिए पहले दूसरा को और तीसरा को सही से। अब चलेंगे हम, इसके बाद दूसरा में ही बचा हुआ है, तो क्या लिख देंगे, एपी के 3 और पद। तो 3 और पद कैसे लिखेंगे, जो लास्ट वाला है, लास्ट क्या है -7.2 और प्लस करते जाएंगे, जो आया है क्या आया भाई -0.2। चलिए इसको ऐड कीजिए और मैं ऊपर इरेज करूंगा। चलिए तो एपी के 3 और पद जो है क्या मिलेंगे, तो 3 और पद कहने का मतलब जो लास्ट पद यहाँ पे क्वेश्चन था, देखिए लास्ट है ना -7.2, तो लास्ट में जो रहता है -7.2, और जो आया डी आपको उसी को जोड़ना है, क्योंकि सेम आएगा तब आगे काम करना है, तो सेम आ गया, तो जोड़ेंगे। अब दोनों माइनस ही में आ गया, कहने का मतलब कि है -7.2 और माइनस आ गया 0.2, ये दोनों माइनस ही में आ गया, जोड़ने जुटेगा तो कितना हो जाएगा कि माइनस हो जाएगा 7 पॉइंट और 2 2 4 हो जाएगा ना, 7.4 हो गया। अब जो आया फिर से वही काम करेंगे, 7.4 में क्या जोड़ेंगे, इसी को जोड़ेंगे जो आया है डी, हमेशा याद रहे
0.2 को जोड़ेंगे, लेकिन माइनस में है भाई, ठीक है, माइनस में है 0.2, तो माइनस ही को ना जोड़ेंगे, यानी कि 7.4 हो जाएगा, ये माइनस ही में आ जाएगा 0.2, ये माइनस में है ही बेचारा ऑलरेडी, ये दोनों माइनस में आ गया तो दोनों जुटेगा ही, क्यों सेम सिंबल में आ गया, तो 7.6 आ गया। फिर इसी तरह से, ठीक है, ये मतलब कि अब जो आया फिर इसमें करेंगे 7.6 में ही जोड़ेंगे, ठीक है, क्या जोड़ेंगे, तो माइनस 0.2 को जोड़ेंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपका -7.6, और ये माइनस ही में हो जाएगा 0.2, दोनों सेम सिंबल हो गया, जुटेगा, तो क्या आया कि माइनस में ही आ गया 7.8 आएगा, ये -7.8 आया, -7.6 आया, -7.4 आया। तो कहने का मतलब एपी के 3 पद क्या हुआ, एपी के 3 पद जो मिले वो क्या क्या मिले, तो लिख देंगे -7.4 और 7.6 माइनस में ही, और माइनस में ही हो जाएगा 7.8, ठीक है, गेस पिच नहीं लिख दिया हूँ थोड़ा सा, अच्छा अगला बार क्लीन से कोशिश करूंगा। चलिए यहाँ से सोल्यूशन में किया हूँ 3 का, ठीक है, समझ में आ गए होंगे आपको कि दूसरा में से पहले का घटाना है, बस यही तो प्रोसेस करना है आपको। क्वेश्चंस भी इरेज कर दिया हूँ बीच में। चलिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को लिख लिया जाए, फर्स्ट का 4 का 3 था, 4 में चलेंगे। चलिए इसको भी चेक करना है इसी तरह से कि पहले एपी में है या नहीं, ठीक है, तो एपी में है या नहीं इसके जस्ट चेक करते हैं, सेकंड वाला फर्स्ट घटाते हैं, -6 है, इसके घटाएंगे माइनस को, -10 में है तो -10 में, उससे कोई मतलब नहीं है, बराबर, फिर जस्ट बाद वाले में से पहले घटाएंगे, बाद क्या है -2, इसके पहले क्या है -6, तो माइनस को और माइनस घटाएंगे इसमें भी। इसी तरह से क्या है यहाँ पे कि जस्ट बाद वाले में से पहले घटाएंगे, क्या है भाई कि 2, और माइनस करेंगे -2, कोई दिक्कत। चलिए यानी नहीं समझ में आ रहा तो इस तरह से सोच लीजिए, देखिए यहाँ पे हम क्या बताएं कि A2 - A1 ये होता है D बराबर, ठीक है, और इसी तरह से A3 माइनस हो गया A2 और बराबर हो गया कि A4 - A3। अब बातें समझ में आ गया होगा अच्छे से कि देखिए A2 - A1 यानी कि दूसरा में से पहला घटाना है, फिर तीसरा यानी कि तीसरा में से ये घटाना है, फिर चौथा में से इसको घटाना है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब घटाइए, तो 6 तो 6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10, इसी तरह से -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, इसी तरह से 2 तो 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2। चलिए कैलकुलेशन करेंगे, 2 2 4 हो गया, 6 2 घटाएंगे तो ये भी 4 हो गया, ये 10 में से 6 ये भी 4, यानी कि सेम आ गया। तो डी बराबर जहां अगर मिल गया आपको, तो डी जैसे ही मिला तो कहने का मतलब कि आगे कुछ करना है, बराबर सेम है ना, तो कुछ करेंगे, यानी कि सर्वांतर है सेम, तो बोलेंगे कि यह एपी में है, यह एपी में है, क्लियर। अगर जैसे ही आपको एपी में दिखा कि है तो क्या करेंगे भाई, सेम कंडीशन, क्या कि 3 पद और निकालना है, तो एपी के 3 और पद, एपी के 3 और पद, ठीक है, तो 3 और पद लिखना है, तो क्या हम सिखाएं कि बस कुछ नहीं प्रोसेस करना है भाई, जो है ना लास्ट में 2 तो 2 और ये जो आया उसको जोड़ना है 4, 2 और 4 6 हो गया, अब ये 6 मिला, फिर 6 को जो आया है इसी को जोड़ना है 4 को, तो 6 और 4 10 हो गया, फिर जो आया आपको 10 मिला, फिर 10 में ये 4 को जोड़ना है, तो 10 4 14। अभी यहाँ पे सही से क्लियर में समझ में आया होगा। तो एपी के 3 पद क्या मिल गए, एपी के जो है एपी के 3 और पद क्या हुए, तो 3 और पद हमारे सामने नहीं बल्कि आपके सामने भी दिख रहा है, क्या भाई कि ये हुआ 6 और ये हुआ फिर 10 और ये हुआ 14, 6 और 10 और ये 14, ये हो गया आंसर भी, ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है, 2 में 4 जुटा 6, 6 में 4 10, इस तरह 14। अब आइए 4 का 5, चलिए इसको भी इसी तरह से डी बराबर चेक करेंगे, ठीक है, क्या है जस्ट बाद वाले से पहले घटाना है। चलिए एक बार लिख ही देते हैं, कहा है कि आप लोग फिर परेशानी करवाएंगे मुझे। इस तरह से अब A3 माइनस हो जाएगा A2, फिर A4 माइनस A3, जस्ट घटाना है, समझ में आ रहा है ना बात, 4 में से 3, 3 में से 2 पहले वाले में घटाना है। दूसरा क्या है देखिए, ये है पूरा 3 प्लस हो जाएगा √2 और माइनस A1 यानी कि 3, ठीक है। अब यहाँ पे बराबर है तो बराबर, ये D तो D। अब इसी तरह से A3 पहला दूसरा तीसरा ही ना है, 3 प्लस 2√2 और माइनस करना है A2 ही ना है, क्या है भाई 3 है प्लस √2 है। फिर A4 क्या है आपको, A4 ये लास्ट वाला 3 प्लस 3√2 और माइनस क्या करना है इसके पहले वाला जस्ट 3 और प्लस है 2√2, कोई दिक्कत, नो मेंशन नो पेंशन। 3 है प्लस है √2, देखिए ना 3 से 3 कट गया, प्लस माइनस में बचा यहाँ पे √2। इसको इसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा कि 3 तो 3 और 2√2 भाई माइनस से गुना करेंगे तो -3 और माइनस हो जाएगा √2। इसी तरह से 3 तो 3 और प्लस है 3√2, अब यहाँ करेंगे तो -3 और माइनस हो जाएगा
2। ये 3 से 3 यहाँ भी कट गया, ये 3 से यहाँ 3 भी कट गया, यहाँ बच गया √2 और यहाँ देखिए 2 √2 है, 1 √2 बचा, 2 में से 1 घटेगा, बचा √2। ठीक है, इसी तरह से 3 में से 2 घटेगा, देखिए 3 है 2, मान के चलिए 3x है और 2x है, तो घटाएंगे तो 3 में से 2 बचेगा, एक ही को ना x, एक लिखिए ना लिखिए, यानी कि √2 ही ना बचा, यहाँ पे 3 √2 है। समझ में आ रहा बात? चलिए, तो √2 यानी कि d बराबर सेम आ गया। तो जैसे ही d आ गया तो बोलेंगे क्या है, एपी में है ना, तीनों सेम है, तीनों सेम है तो बोलेंगे क्या है, एपी में है, यह एपी में है। अब जैसे ही एपी में है तो क्या बोलेंगे, एपी के 3 पद निकालना है भाई, तो 3 पद निकालना है तो एक पद क्या करेंगे, जो आया है लास्ट में, लास्ट ये है ना, तो लास्ट क्या है 3 + 3 √2 और जो आया √2 को जोड़ देना है। ठीक है, इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा, 3 तो 3, और देखिए एगो √2 है, एगो 3 गो है यहाँ पे, तो 3 गो एगो क्या हो गया, 4 गो √2। नहीं समझ में आया, यानी कि फिर इसी को लिखेंगे, 3 है प्लस 4 √2, अब जो आया है √2 तो √2 को जोड़ेंगे, जैसे कि 4 गो है, ये गो है ना छुपा समझिए, तो 3 4 गो एगो क्या 5 गो हो जाएगा, 3 तो ऑलरेडी है और प्लस क्या हो जाएगा आपको 4 गो 1 हो जाएगा 5 √2। इसी तरह से जो आया 3 + 5 √2 आ गया, फिर इसमें √2 जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको कि 3 तो 3 और फिर यहाँ 5 और 1 हो जाएगा 6 √, देखिए 5 1 √2 और ये 1 √2 6 √2। तो इस तरह से आपको क्या मिल गया, एपी 3 क्या मिल गया, एपी के 3 और पद, एपी के 3 और पद क्या मिला भाई, तो पहला मिला आपको ये 3 + 4 √2, 3 + 4 √2, फिर दूसरा क्या मिला तो 3 + 5 √2, फिर क्या मिला 3 + 6 √2। देखिए ये वाला ये और ये, चलिए ये हो गया आपका आंसर। अब आइए 4 का 6, चलिए इसको भी वही प्रोसेस अप्लाई करना है, d बराबर क्या भाई a2 - a1 और फिर a3 - a2 और इसी तरह से फिर a4 - a3, बस वही प्रोसेस। a2 दूसरा क्या है देख लीजिए, दूसरा ही ना है 0.22 और माइनस करना है 0.2, ठीक है, और बराबर है फिर इसी तरह से तीसरा 0.222 और में से घटाना है 0.22, फिर बराबर हो जाएगा 0.222, देख लीजिए a3 है ना a4 और घटाना है इसको 4 गो में से 3 गो घटाएंगे 0.222, नो मेंशन। अब घटाइए, देखिए तो अगर ये नहीं 0.22 है, फिर क्या है पॉइंट के सामने लिखेंगे, देखिए पॉइंट्स के बाद 2 है, पॉइंट्स के पहले 0 है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 दे सकते हैं, सामने लिखना है पॉइंट्स के पॉइंट, उसके बाद कैलकुलेशन क्या आता है जोड़ और घटाओ। ठीक है, घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 2 में से 2 गया 0, घटाना ना है यहाँ पे, 2 में से 2 गया 2 में से 0 गया 2 और 2 में से 2 गया 0, पॉइंट हो गया इतना, यानी यहाँ मिल गया आपको 0.02। ठीक है, यहाँ इसी तरह से कैलकुलेशन कीजिएगा 0.222 है 3 गो, फिर यहाँ पे 0.22 है, अब कुछ नहीं घटाएंगे तो 2 में से तो 2, कुछ नहीं तो 0 है तो 2, अब 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, यहाँ आ गया आपको 0.002। इसी तरह से यहाँ कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा आपको 0.002। तो अब ये आ गया तो कभी ये आपस में बराबर होगा, देखिए ये 0.2 है, 0.2 आपस में बराबर नहीं है, तो जब बराबर नहीं है, जैसे ही डी बराबर नहीं आया, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम आना चाहिए, तो बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे कि अतः यह एपी में है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं करना है, अतः यह एपी में नहीं है। ठीक है, हेंस दिस इज नॉट फॉर्म ऑफ एपी। चलिए सेम प्रोसेस, डी बराबर क्या है, देखिए बाद वाला में से घटाना है, यानी कि a2 - a1 और फिर a3 - a2 फिर a4 - a3, बिल्कुल। अब a2 यानी कि जस्ट बाद वाला -4 में से घटाना है 0, फिर इसके बाद वाला जस्ट बराबर क्या है a3 पहला दूसरा तीसरा -8, माइनस से घटाना है a2 यानी कि जस्ट पहले वाला -4, चलिए बराबर a4 पहला दूसरा तीसरा चौथा है ना a4 यानी कि -12 में से घटाना है a3 यानी 8 है, माइनस में 8 है, माइनस ये तो माइनस यहाँ ऊपर से आ रहा है, ऊपर से माइनस, ये माइनस हो गया और ये -8 साथ में है। चलिए डी बराबर कैलकुलेशन करेंगे, क्या आएगा आपको 4 में से 0 तो माइनस में ही 4 आ गया, अब 8 है 4 है, यानी कहने का मतलब यहाँ पे आ गया -8 और ये माइनस में प्लस हो जाएगा 4, इसी तरह से हो जाएगा -12 और माइनस में प्लस हो जाएगा 8, -12 घटेगा तो घटेगा ही, बड़ा 12 है, 12 के साथ 12 में से 8 गया 4, माइनस है तो माइनस, 8 में से 4 गया 4, बड़ा 8 है, 8 के साथ माइनस तो -4, यानी कि डी बराबर यहाँ सेम मिल गया। जैसे ही सेम मिल गया तो बोले कि आता है एपी में है,
यह एपी में है। एपी में अगर है तो बस कुछ नहीं करना है, जो लास्ट आपको है वो क्या है -12। अब उसमें जोड़ना होगा जो आया, जो 4 4 4 सेम आ गया ना, यानी कि -4 को जोड़ना है यहाँ पे। तो देखिए दोनों सेम में ना आ जाएगा, 8 और 4 दोनों माइनस में है तो -12 आ जाएगा जो आया। यानी कि इस तरह से समझिए, -12 तो 12 और ये प्लस माइनस है तो माइनस ही ना 4 आ जाएगा, दोनों सेम सिंबल में आ गया। तब 12 और 4 कितना हो जाएगा, जुटेगा 16 हो जाएगा माइनस में। इसी तरह से जो आया आपको अब 16 आया तो -16 में यही काम करेंगे, जो -4 है उसी को जोड़ना है। अब यहाँ पे प्लस है, एक बात याद रहे, जोड़ना है, सब में प्लस करेंगे -4 को। तो इसी तरह से -16, लेकिन माइनस है तो इसलिए माइनस हो जाएगा 4। अब 16 4 कितना हो गया आपको, माइनस हो गया 20। इसी तरह से -20 आया, -20 में क्या करना है, -4 को जोड़ना है तो -20 और माइनस हो जाएगा 4 और माइनस हो जाएगा आपको 24। इस तरह से क्या बोल देंगे कि अतः लास्ट में लिख देंगे। इसलिए क्या भाई कि एपी का 3 और पद, एपी के 3 और पद क्या मिला, तो देखिए पहला मिला -16, दूसरा क्या मिला -20, तीसरा क्या मिला -24। ये हो गया इस तरह से आंसर आपका। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका भी वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस। क्या करेंगे, जस्ट बाद वाले से पहले वाला घटाएंगे, ठीक है, कि -1/2 है और घटाना है -1/2 ही को, ठीक है, माइनस है फार्मूला में, -1/2 को घटाना है। इसी तरह से -1/2 और माइनस को फिर से घटाना है, -1/2 और घटाना है किसको भाई, तो माइनस को ही घटाना है 1/2 को, ठीक है। इस तरह से कुछ भी यही आएगा, -1 और फिर हो जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, -1/2 प्लस हो जाएगा 1/2। इस तरह से -1/2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। अब 1/2 से 1/2 खत्म। जैसे कहा ना कि 1 रुपया है माइनस में और यहाँ 1 रुपया प्लस में है, 1 रुपया लिया 1 रुपया दे दिया, जीरो हो गया, कट गया सब, ठीक है। जीरो यहाँ, जीरो यहाँ, जीरो यहाँ, जब तीनों जीरो हो गया, अभी जस्ट सीखे थे d बराबर 0, है ना, सेम कंडीशन ऐसा आता था ना अभी 2 तो वो एपी में था, -2 था उसमें, तो एपी में है, यह एपी में है, यह एपी में है। जब एपी में अगर हो गया आपको तो क्या करेंगे भाई, वही प्रोसेस, क्या कि जो है लास्ट में -1/2 और जोड़ेंगे 0 तो क्या मिलेगा, -1/2 ही मिलेगा। फिर इस तरह से -1/2 और फिर 0 जोड़ेंगे तो -1/2 ही आएगा, फिर -1/2 और फिर जोड़िएगा तो -1/2 ही आएगा। तो एपी का जो है 3 और पद क्या हुआ, एपी के 3 और पद क्या मिले, 3 और पद यही मिल गया, -1/2 और फिर से -1/2 और -1/2, आंसर हो गया। चलिए सेम प्रोसेस, d बराबर जस्ट बाद वाला से पहले घटाना है ना, क्या भाई a2 - 7, तो a2 - 7 डायरेक्ट लिखना जरूरी है, एकदम याद रखिए ना, इसके बाद वाला से घटाना है 3 - 1, फिर 9 में से 3 घटाएंगे अगला बार, फिर 27 में से, इस तरह से जस्ट बाद वाले में से पहले वाला घटाना है 9 को। कोई दिक्कत, देख लीजिए 3 1 9 3 27 9, नो मेंशन तो किए हैं, मतलब कि टेंशन नहीं है। 3 में से 1 गया 2, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे 7, 17 में से 9 गया 18, ये बराबर है डी। देखिए तो अलग अलग आ गया, तो जब अलग अलग बराबर तो कॉमन डिफरेंस कहीं अलग होता है, यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है, और जब नहीं है तो उसका सुख चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है ना। चलिए खत्म। अब आइए 10th इसी का क्वेश्चन। चलिए इसको भी वही प्रोसेस करना है, क्या भाई कि डी निकालेंगे, बाद वाला में से घटाएंगे, 2a है और माइनस घटाएंगे a, देखिए हम जस्ट वही कर रहे हैं, 3a में से 2a, 3a में से 2a, फिर इसी तरह से सेम प्रोसेस 4a में से घटाना है क्या भाई 3a। अब घटाएंगे तो 2 में से a बचा तो a बचा, 3 में से 2 गया a बचा, 4 में से 3 गया a बचा, तीनों आपस में बराबर ना गया, a और a, यानी कि d बराबर a आ गया। तो यह एपी में है, यह एपी में है। और जब एपी में है तो क्या सीखे हैं बताइए, कि जस्ट जो लास्ट में रहता है, लास्ट क्या है 4a, तो 4a में हम लोग जोड़ते हैं जो आता है वो d बराबर जो आ गया, ठीक है, a है, a को जोड़ेंगे तो 4 गो है ना छुपल, इस तरह से एक लिखिए ना लिखिए 5a, फिर क्या है जो आता है 5a प्लस a करेंगे तो 6a, ठीक है। इस तरह से जो आता है 6a प्लस a करेंगे 7a हो जाएगा, नो मेंशन। अब लास्ट में लिख देंगे क्या भाई कि एपी के 3 और पद, एपी के 3 और पद, क्या 3 और पद मिले, देखिए 5a मिला, ठीक, फिर उसके बाद 6a मिला, फिर 7a मिलेगा ही, जाहिर सी बात है। देखिए यहाँ पे 1a है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, मिल रहा है ना इस तरह से।
आंसर लास्ट में लिखिएगा इतना लिखने के बाद। चलिए इसको भी वही प्रोसेस, डी बराबर जस्ट घटाएंगे ए स्क्वायर माइनस ए बराबर ए क्यू माइनस ए स्क्वायर बराबर ए फोर माइनस ए क्यू। देखिए जस्ट बाद वाला में से पहले घटा रहे हैं, 4 3 फिर 3 2 है ना, फिर इस तरह से। अब यहाँ घटाइए, देखिए पावर जब स्क्वायर रहता है तो कभी भी नहीं घटता है। जैसे अगर बताए थे 2x स्क्वायर रहता और अगर प्लस रहता आपको अगर कि 4x क्यू, तो इसको जोड़ घटाव करते थे नहीं, क्योंकि ये अलग कैटेगरी का हो गया। इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, तो जुटे घटेगा होगा, घटेगा ही नहीं। जब नहीं जुटे घटेगा तो ये कहने का मतलब कि जो है ये आपस में कोई भी बराबर नहीं है, और जब बराबर नहीं है तो डी नहीं है, और डी नहीं है तो डी आया ही नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे कि आता है एपी में है ही नहीं, या एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से 12, चलिए इस तरह से हो गया। इसको क्या करना है, इसी यही प्रोसेस करना है, घटाना है जस्ट। ठीक है, तो इसको आप सबसे पहली बात की इसको आप इस फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। 8 है तो 8 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, 2 तोड़िएगा 4 हो जाएगा, फिर 2 तोड़िएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी 8 के बदले 3 गो आ गया, तो 3 गो आ गया, कहने का मतलब रूट जो है यहाँ पे 3 गो आया इस तरह से। ठीक है, तो इसको आप 2 के बदले एक बाहर निकालिएगा तो 2 एगो बाहर निकल गया, √2 आ गया, आएगा ना। इसी तरह से सभी को तोड़िए, यहाँ पे आ गया आपको √2 तो √2, यहाँ पे आप बोल दीजिएगा कि 2√2, 2 दूना 4 दूना 8 हो गया। इसी तरह से यहाँ पे 3√2 हो जाएगा, 3 3 9 दूना 18, फिर इसी तरह से इसको कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 4√2 हो जाएगा। ठीक है, 4 4 16, 16 दूना 32। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार 32 को चेक कर लीजिए आप कैसे किए हम भाई। 2 से किए 16 दूना 32, फिर 2 से किए तो 8, फिर 2 से किए तो हो गया 4, फिर 2 से किए तो आपको हो गया 2 2, यानी 32 था रूट में। अब इसको आप लिखना चाहते हैं तो 32 क्या आया भाई, 1 2 3 4 5 टाइम्स आया है ना, 2 5 टाइम्स आ गया, कोई डाउट नहीं। तो ये 2 के बदल एगो निकल गया, फिर ये 2 के बदल एगो निकल गया, लेकिन एगो बेचारा बच गया तो रूट रह ही जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा और √2 हो जाएगा, है ना, 4√2। इस तरह से ये आ जाएगा। बात समझ में आ गया होगा कैसे आया ये। इस तरह से इसको आप जब लिख सकते हैं तो फिर ये इसी को लिखे हम। ठीक है, अब डी निकालिएगा तो क्या करेंगे भाई, इसको बाद वाले में से फर्स्ट को घटाएंगे, 2√2 माइनस करेंगे √2। ठीक है, और बराबर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से जस्ट बाद वाले में से 2√3 माइनस हो जाएगा 2√2, फिर जस्ट हो जाएगा कि 2 मतलब कि 4√2 है और माइनस 3 करेंगे 3√2। देखिए अपना मन से ये सब हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो आपका क्वेश्चन कर रहा है उसी के अनुसार हम लोग करते हैं। देखिए इसको में से इसको घटाएं, जस्ट ये वाला को पहले लिखे 2√2 फिर -√2, फिर 3√2 है, फिर इसके पहले देखिए 4√2 उसके पहले 3√2 घटाइए, 2 को में से एगो गया, एगो बचा √2। यहाँ देखिए 3 को में से 2 हो गया, एगो बचा, 4 में से 3 गया, 1 बचा, कुछ भी नहीं है। जैसे ही आपको डी आ गया, अब जैसे डी सेम मिल गया तो बोलेंगे कि डी जैसे ही है तो बोलेंगे यह एपी में है, यह एपी में है। और जैसे ही ये एपी में है तो क्या लिखेंगे, एपी के 3 पद लिख देंगे, एपी के 3 और पद। ठीक है, 3 और पद क्या मिलेगा भाई, तो 3 और पद जो आएगा उसको जो है जोड़ते जाना है लास्ट पद में। लास्ट क्या है देखिए यहाँ पे 4√2 है ना, 4√2 में एगो √2 को जोड़िए। ठीक है, तो आपको आ जाएगा कितना कि 4√2 में √2 जोड़ेगा तो हो जाएगा 5√2। ठीक है, जो आया आपको 5√2 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, 5√2 आया तो फिर से वही करेंगे, 5√2 में फिर जो आया है इसी को जोड़ना है बार बार, पता है ना, पिछले सीखते हैं 6√2 आ गया। अब 6√2 में भी क्या करेंगे हम, √2 को जोड़ेंगे तो 7√2 आ गया। इस तरह से क्या हो गया कि एपी के 3 पद जो हो गया, एपी के 3 और पद क्या मिला, तो 3 और पद जो है आपके सामने है 5√2 और फिर हो जाएगा 6√2 और 7√2। तो इस तरह से अगर रूट में लिखना चाहते हैं तो आपको पूरा लिख सकते हैं क्या भाई कि 5 है ना, तो 25 अंदर कीजिएगा, 2 और इसी को कीजिएगा तो 25 और 25 दूना 50, कहने का मतलब 5 एक बार तो अंदर होगा 2 आएगा, यानी कि 50, यानी कि 5 है तो 25 जाएगा, 25 गुने 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। इस तरह से ये 6 है तो 6 गुने 2 बढ़ जाएगा, 6 6 36 गुने 2 हो जाएगा रूट में, ये बाहर है तो 2 हो जाएगा, मतलब सबसे तो 49 और गुने 2 हो जाएगा। अगर रूट अंदर में भेजा होगा तो देखिए आंसर कौन है, 50 है तो 50 हो जाएगा रूट, इस तरह से आंसर 36 दूना रूट 72 हो जाएगा। फिर इस तरह से अगर 9 दूना 18 और 4 दूना 8 है 9 रूट 98 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 50 72 और 98 रूट हो जाएगा। ये आंसर भी दे सकता है या ऊपर वाला भी आंसर दे सकता है। अब आपका कौन आंसर दिया आप मैच कर लीजिए। इसी तरह से इसको भी करेंगे क्या भाई, डी निकालना है तो घटाएंगे जस्ट बाद वाले में से। ठीक है, √6 माइनस √3। ठीक है, इसी तरह से बराबर करेंगे।
√9 माइनस 6, इसी तरह से करेंगे √12 माइनस √9। अब सोचिए कि किसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है। 6 को अगर आप तोड़िएगा तो 3 गुने 2 आएगा, तो 3 गुने 2 को कोई तो लिख ही नहीं पाएगा। अब यहाँ पे √3 तो √3 है, अब 6 है और √3 है, मीन कहने का मतलब आप इसको घटा पाइएगा, √6 में से √3 तो नहीं घटा पाएंगे। क्या करेंगे, नहीं। चलिए इस तरह से 6 √3 घटाएंगे, नहीं घट पाएगा। अगर 6 √3 कॉमन भी लेते हैं तो क्या बचता है, तो बचेगा √3 2 और फिर हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है, √2 बच जाएगा। अब इसी तरह से यहाँ पे अगर कॉमन लीजिएगा तो क्या √3, तो क्या आ जाएगा, √3 तो हो जाएगा √3 से √3 9 और फिर √3 से इसमें करेंगे तो √2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से यानी कि आपस में बराबर नहीं होगा, क्या होगा, बराबर नहीं होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे अगर लिखते हैं तो क्या होता है 3 और माइनस हो जाएगा क्या चीज, √6, तो 3 में से 6 गया तो नहीं ना हो पाएगा। अगर √3 यहाँ पे भी कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा कि यहाँ पे हो जाएगा आपको √3 और माइनस हो जाएगा 1, ये भी देखिए नहीं मिल रहा। इस तरह से अगर करते हो, यानी कि हम 9 को 3 निकाल दिए और 6 को इस तरह से आगे कैलकुलेशन किए, हम फर्दर सोचें। और इसको भी अगर कीजिएगा इस तरह से तो क्या आएगा यहाँ पे, मतलब क्या आएगा, 2 दूना 4 तिया 12, यानी कि 2√3 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस हो जाएगा कि 9, अब 9 है तो यहाँ पे भी √3 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा आपको 2 और माइनस हो जाएगा कि √3 कॉमन लिया तो √3। देखिए ये अगर √3 है, यहाँ पे √3 है, √3 तो मिल रहा, लेकिन यहाँ पे √2 माइनस 1 है, यहाँ पे √3 और √2 है, और यहाँ पे जो है 2√3 है। तो बोलेंगे क्या, तो इस तरह से बोलेंगे कि यह आपस में बराबर नहीं है, कोई भी बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो बोलेंगे कि यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं है। बस चलिए अब इसको चेक कीजिए इस तरह से, क्या है, 1 है तो इसको 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 ही हो जाएगा, 3 का कीजिएगा 3 3 9, 5 का कीजिएगा 25 और 7 का कीजिएगा 49। मतलब इस तरह से लिखा हुआ है, यानी कि 2 बार है, 7 × 7 से 49, 5 2 बार 25, 3 3 9 1, इस तरह से। अब इसको भी इसी तरह से कीजिएगा, 9 - 1 फिर हो जाएगा 25 - 9, फिर उसके बाद हो जाएगा 49 - 25। तो ये 9 में से 1 गया 8 हो गया, यहाँ घटाएंगे 15 में से 9 गया 6, 16 हो गया, यहाँ घटाएंगे 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2। यानी कि देखिए तो ये क्या बराबर है, डी जो आया आपको, डी जो निकाल रहे हैं हम लोग, वो क्या आया, 8 आया, 16 आया, 24 आया। तो ये आपस में बराबर है, 8 और 16 24 बराबर होगा। जब बराबर नहीं है तो बोलेंगे क्या है, एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अब एपी में नहीं है तो उसको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कोई जरूरत ही नहीं। चलिए इसी तरह से लास्ट है 4 का 15 क्वेश्चन, 15 हमारा चौथा का 15। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आ जाएगा, 5 का कीजिएगा 25 आएगा, 7 का कीजिएगा 49 आएगा, 73 है तो बेचारा ऑलरेडी तो 73 है, डॉट 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 से मतलब नहीं है। अब डी निकालना है, जस्ट घटाएंगे 25 - 1, ठीक है। ये क्यों घटाते हैं पता नहीं, ये A1 है हमारा, ये A2 है और ये A3 है और ये A4 है, ठीक है। जस्ट घटाया जाता है, रूल है डी निकालने के लिए, A2 - A1 बराबर A3 - A2 और बराबर A4 - A3, ठीक है। इस तरह से, या फिर आप कोई जरूरी नहीं कि तीनों बना सकते हैं, ये 2 ही से चेक कर सकते थे, इतना ही से चेक कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं उतना ज्यादा परेशान होने के, ठीक है। लेकिन कोई कोई हो सकता है कि फर्दर स्टेप में आगे अगर आप देखिएगा कि अलग अलग रहेगा तो दिक्कत हो सकता है, इसलिए तीनों ही बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 भी बनाइएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, पता आपको चल जाएंगे, ठीक है। A4 - A3 घटाएंगे A2 क्या है आपका, देखिए यहाँ पे 25 - 1, इसी तरह से A3 49 और -25, A4 73 और -49 घटाइए, क्या आएगा, यहाँ पे बचेगा आपको 24, यहाँ घटाइएगा 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गया 2, 24, 3 में से 9 गया, 13 में से 9 गया 4, यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया 2, 24 24 24 सेम आ गया। जैसे ही आपको डी सेम सेम आया, यानी कि डी बराबर 24, तो बोलेंगे कि यह एपी में है, यह एपी में है। अब जब एपी में है आपका, तो बस वही प्रोसेस क्या कर देना है भाई, कुछ भी नहीं करना है। जो है आपको आया है 73 लास्ट में, लास्ट को देखिए एकदम फर्स्ट क्वेश्चन से, फर्स्ट स्टेप वाले क्वेश्चन से 73 लास्ट में जो आया 24 को जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो कितना आएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा और 7 और 2 9 हो जाएगा। जो आया 97, फिर से इसी को जोड़ना है, 24 ही को सब में जोड़ते आना है। 4 और 7 हो गया 11 और 9 2 11 हो गया 12, 121 आ गया। फिर जो आया 121 को भी जोड़ेंगे, 24 ही जोड़ेंगे, 4 और 1 हो जाएगा 5 और 2 हो जाएगा कि 4 और 1 का 1 145। और लास्ट में इस तरह से दिखा देना है आपको, ठीक है, कि अतः एपी के 3 और पद, ठीक है,
तीन और पद जो हुआ वो क्या मिला, तो तीन और पद हम लोग को जो यही नहीं मिला, एक मिला 97, एक मिला 121 और एक मिला 145। इस तरह से आपको दिखा देना है आंसर, और ये हो गया आपको द इंड। ठीक है, एक्सरसाइज द एंड हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट एपिसोड में और नेक्स्ट झकास कंटेंट के साथ। दैट्स ऑल, बाय। Welcome to everyone in Vijeta classes.